भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या था कि आपने बीजेपी का दामन, एक बार फिर से राजनीति में आपने कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा? पहली बात तो राजनीति के दायरे में मुझे मत रखिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं हर वक्त ही कोशिश किया हूं और मेरी कोशिश इसी तरह रही है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को अपना हक दिलाऊं। और ये सपना तो मेरी जब उम्र 18 साल की थी तभी से है, और इसीलिए मैं जहां मुझे दिखता है कि कोई कुछ लोगों के लिए कर रहा है, मैं उसी के साथ खड़ा हो जाता हूँ। चाहे कि बीजेपी पार्टी की बात इस वक्त, क्योंकि अच्छा बुरा जो आपको बोलना है, क्या करना है, दिस इज योर ओन थिंग। बट मैं ये देख रहा हूँ कि एक पार्टी है जो कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ करने की, कॉन्स्टेंटली। और जब कोशिश कॉन्स्टेंटली कोई करता है या करते हैं तो करती है, तो उसमें कोई जेन्युइननेस जरूर दिखाई देता है। यू वांट टू ट्राई, यू आर ट्राइंग। जैसे मैं अपने सपनों के पीछे भागता ही रहता हूँ। कोई भी एक सपना देखता हूँ, भागता ही रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक उसमें जेन्युइननेस कहीं दिखता नहीं। इसीलिए मैंने स्टेज पर कहा कि सपना सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं आता है, सपना आता ही है सच होने के लिए। सिर्फ सपनों को दिल से देखा करो। यकीनन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसी मंच से आपकी जमकर तारीफ भी की और ये कहा कि बहुत चुनौतियों का सामना करके आज आप यहां तक पहुंचे हैं। पीएम ने जो बातें कही हैं उस पर क्या है आपकी टिप्पणी? दैट मीन्स इट इस बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री साहब डेफिनेटली मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, और ये भी जानते हैं कि मैं दिलों से चाहता हूं कि गरीबों का कुछ अच्छा हो, गरीबों के लिए मैं लड़ूं। और ये जरूर जानते हैं कि मैं एक एटलीस्ट मेरी तरफ से एक जेन्युइन कोशिश तो रहेगी। और उन्होंने जो मैसेज मुझे दिया है, मैं उसी को मतलब हाथ में लेके, उसी को कंधे पे लेके मैं अपना सफर चालू करूंगा। लेकिन मुझे नेता मत कहिएगा, लीडर मत कहिएगा। आई एम नॉट ए लीडर। मैं मनुष्य नीति में मानता हूँ राजनीति से ज्यादा। लेकिन राजनीति इसलिए जरूरी है कि यू नीड ए फ्लैग, यू नीड ए लीडर। आप अकेले थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट बड़े आकार में एक फ्लैग की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दामन आपने थाम लिया है। आप बोल रहे हैं कि आपको नेता नहीं कहा जाए, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लड़ूंगा कि नहीं जाऊंगा। मैं कैंपेन जरूर करूंगा। और आगे देखिए, मैं आज ही सब कुछ बोल लूंगा तो मजा चला जाएगा, पिक्चर का मजा चला जाता है जी। अभी तो सिर्फ सेंसर बोर्ड का जो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते हैं ना, सेंसर बोर्ड का एक फ्रेम आता है कि यू सर्टिफिकेट, वो हट जाने के बाद स्टार्टिंग आता है, इस सीन शुरू होते हैं, फिर क्लाइमेक्स। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। आज मैं सब कुछ पूरा नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जैसे ढंग से मत मिथुन दा, प्रोमो तो उसी दिन दिख गया था जब आपने संघ प्रमुख से मुलाकात की थी, और उसके बाद माना जा रहा था कि आप कोलकाता में पीएम मोदी के मंच पे नजर आएंगे। आज वो बात सच भी साबित हो गई, और आज आपने बहुत सारे संवाद और डायलॉग भी बोले हैं। आपने कहा है, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, पानी वाला सांप नहीं बल्कि कोबरा हूँ। इसके जरिए आप क्या बताना चाहते थे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल ढोड़ा नहीं, मैं बालू का सांप नहीं हूँ, पानी का सांप हूँ, मैं एकदम साथ कोबरा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स नहीं करता कि ये बोलने से वोट मिलेंगे, बोलने से वोट नहीं मिलेंगे। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और उसका जो डसना होगा वो कोई कोबरा के जहर से कम नहीं होगा। ये कहने का। अगर बीजेपी लीडरशिप की ओर से आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, तो क्या आप मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और कौन सी सीट से? अगर हाईएस्ट ऑफिस से प्रोटोकॉल आएगा तो आने। क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा होंगे? क्योंकि ममता बनर्जी के सामने मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है, तो उनको चुनौती तो आप ही दे पाएंगे। ये सवाल मैं इसका जवाब देना इस वक्त प्रोटोकॉल के बाहर चला जाऊंगा, और मैं प्रोटोकॉल पे मानता हूं। मैं ये सवाल अगर ऊपर के
हमारे लोगों से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको सही मिलेगा, लेकिन मुझे बोलना ठीक नहीं लगेगा क्योंकि मैं प्रोटोकॉल में मानता हूँ। मेरे ऊपर हैं दिलीप दा हैं, कैलाश जी हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस करके आज पार्टी को इस जगह लाए हैं। उसके ऊपर हैं अमित शाह जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अगर प्रोटोकॉल से बात आई तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे बोलना मेरे लिए आसान नहीं। लेकिन इस जिम्मेदारी के लिए क्या मिथुन चक्रवर्ती तैयार हैं? मैं कब जिम्मेदारी के पीछे कब हट गया? जिम्मेदारी से हर जिम्मेदारी का सामना किया हूँ, हर जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। बाकी जिसको जो बोलना है बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू लूज माय एनर्जी ऑन दैट। पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि कभी आप कट्टर लेफ्ट के समर्थक थे, फिर आप टीएमसी में आए। जब आप टीएमसी से अलग हो रहे थे तो आपने कहा राजनीति से मेरा मन भर गया है। इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती को विवश होना पड़ा कि नहीं, राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों की सेवा करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहा था कि राजनीति से मेरा हट गया है। आई वॉज नॉट वेल, जेन्युइनली नॉट वेल, लेकिन लोग कुछ भी बोल सकता है। मैं साउथ अफ्रीका की शूटिंग में, लक्की शूटिंग में हेलीकॉप्टर से दम मारा था और रिपीट में लगा था। इसके लिए मैं काफी दिनों तक मैं सुस्त नहीं रहा, मैं बिस्तर में था। मैंने ये नहीं कहा था, बट राजनीति मेरे लिए राजनीति नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि राजनीति मेरे लिए मनुष्य नीति है, बट आजकल लोगों ने राजनीति को दूसरा ही नाम दे दिया। तो तकलीफ की बात है और कुछ नहीं, लेकिन मैं ये सब चीजें मैं पढ़ूंगा नहीं। कोई अच्छा बुरा ये बोलने का हक मेरे दायरे में नहीं है। ऊपर वाला डिसाइड करता है क्या अच्छा है बुरा है। मैं अपने में रहना चाहता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, जो बिलीव करता हूँ, मैं खुद से बिलीव करता हूँ, और जो सपना देखता हूँ उसके पीछे मैं भागता रहता हूँ और इस बारी भी भागता रहता हूँ। टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि आप गुजरे जमाने के सुपरस्टार रहे हैं और अब आपके राजनीति के मैदान में आ जाने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे जवाब देंगे अब अपने विरोधी को आप? जरूर। मैं दूसरे टाइम का सुपरस्टार हूँ, आज मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, पर फिर भी आई रिमेन ए लेजेंड, है ना। अभी तो बोलते हैं मैं लेजेंड, तो फर्क नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ेगा। तो आप डरते क्यों? आप क्यों बोलते रहते? मत बोलो ना। अगर जब फर्क ही नहीं पड़ता, जरूर फर्क पड़ेगा, इसलिए आप बोलते रहते हो ना। मत बोलो। मैं तो फालतू बुड्ढा हूँ, क्या बोलते, कोई बुड्ढा बोल रहा है, कोई बोलता है कि मैं नॉट सुपरस्टार, तब फर्क ही नहीं पड़ता है। देन व्हाई डू यू टॉक? मत बोलो। अरे वो आया, अरे समझे यार, वो तो छोड़ दो, अपना काम करते रहो। वो कौन से 2 बड़े मुद्दे हैं मिथुन दा जिसके आधार पर आपका ये मानना है कि ममता बनर्जी का शासन खत्म हो जाना चाहिए और बीजेपी को आना चाहिए पश्चिम बंगाल में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम बंगाल के लोग इल्यूजन में आ गया ना, पश्चिम बंगाल के लोग को इल्यूजन से बाहर लाना सबसे बड़ा काम। पश्चिम बंगाल के लोगों सिर्फ बातों में ही चले गए। जी, और नेटवर्क का इशू है, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे लिए मनुष्य नीति है, राजनीति आप इसको मत कहिए मिथुन चक्रवर्ती। ये बातें कहते हुए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जब मैंने ये सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती तैयार हैं, मिथुन दा आप अपनी बात पूरी करें, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कौन क्या बोलेंगे, मैं जिंदगी में कभी बुरी बात की नहीं। मैं लोगों के लिए बुरी बात करता नहीं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि मैं गॉसिप करता हूँ, मैं किसी के बारे में कोई बात करता हूँ। आज भी मैं नहीं करूँगा। जिसको जो बोलना है, अगर उनको खुशी मिलती है तो आएगा। लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि अगर फर्क नहीं पड़ता है, बात की क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे मुझे? You should not give importance to it. Everyone is your job. It is my dream. Let me stand on my dream. मैं अपना सपनों के सामने खड़ा हूँ। ममता बनर्जी को क्यों सत्ता से चले जाना चाहिए और बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी को इसलिए आना चाहिए कि बीजेपी एक नया बंगाल बनाने की सोच रहे हैं, सोनार बांग्ला, and if it happens, that is the greatest thing to happen in their life. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।